हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मीन्स क्या होता है, जो हमें मैग्नेटिक सर्किट में देखने मिलता है वही होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसे डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट द पासेस ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू इट। मीन्स क्या हो जाएगा, किसी मटेरियल की एबिलिटी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को पास करने की वही होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो समझ लेते हैं, एक कोई मटेरियल है एंड इससे ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासेस हो रही है। तो इस मटेरियल की जो एबिलिटी होगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को पास करने के लिए वही होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ मोर मैग्नेटिक परमेबिलिटी देन मोर इजीली मैग्नेटिक फील्ड विल पास। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी रहेगी उतने अच्छे से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो इस मटेरियल से पास हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। सो द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट और परमिट अ मटेरियल इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। मीन्स क्या हो रहा है, डिग्री मीन्स जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी मटेरियल की एबिलिटी, जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर करते हैं, वही होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर, इसे हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी होता क्या है। सो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मीन्स क्या हो जाए, एक रेशो हो जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी। किस किस का रेशो हो जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल मीन्स मटेरियल का रेशो टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये रेशो होता है, वही होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। सो रिलेटिव परमेबिलिटी की जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। जो नीचे दिख रहा है म्यू नॉट, वही होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू आर हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। मीन्स रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता एंड डायमेंशन भी नहीं होते। इट इज़ ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स ये क्या होता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस के लिए मीन्स एयर एंड वैक्यूम के लिए वो होती है 1 एंड जो सॉफ्ट आयरन के लिए होती है वो होती है 8000। सो ये था कंसेप्ट रिलेटिव परमेबिलिटी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू रिलेटिव परमेबिलिटी। मीन्स रिलेटिव परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम सब्सटेंसेस को 2 टाइप से क्लासीफाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए एयर, कॉटन, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, मिका, रबर, ETC। ये क्या हो गए, इसके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो इक्वल 1 के इक्वल नहीं होती, वो 1 नहीं होती। जैसे कि नॉन मैग्नेटिक में हो रहा था, रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी 1 हो रही थी। सो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी 3 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है डाईमैग्नेटिक, सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक। जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम होती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए एंटीमनी, बिस्मुथ, कॉपर, क्वार्ट्ज, वाटर। ये इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। जिस मटेरियल्स की परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगी वो कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हो गया एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लिथियम, प्लैटिनम, ETC। इसके एग्जाम्पल्स हो गए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के। नेक्स्ट होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनकी परमेबिलिटी
जो होती है वो एक से बहुत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड एलॉयस, ये हो गए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा रिलेटिव परमेबिलिटी, एंड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव परमेबिलिटी हमने सब्सटेंसेस को 3 टाइप से क्लासीफाई किया, 2 टाइप से क्लासीफाई किया, जिसमें फर्स्ट था नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हमने क्लासीफाई किया 3 टाइप से, जिसमें फर्स्ट था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।